हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के संबंध में। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया गया है जिसमें दीपावली से पहले कर्मचारियों को झटका। ओपीएस से पीछे हट रही है सरकार, फिर से एनपीएस का रास्ता खोला। इस आदेश के पश्चात साथियों, राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियों में भारी रोष और खलबली मची हुई है। तो क्या राजस्थान सरकार द्वारा वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन योजना लागू की जाएगी? और ये लागू होगी तो कौन कौन से विभागों में, ये किन विभागों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सभी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सभी प्रकार की जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं पूरा मामला क्या है। साथियों, राज्य सरकार द्वारा अभी वर्तमान में ओल्ड पेंशन लागू है। ओल्ड पेंशन के तहत साथियों इसमें जीपीएफ कटौती होती है। जीपीएफ कटौती 3 प्रकार से जीपीएफ कटौती हो रही है, जिसमें 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की जीपीएफ कटौती होती है। उसके पश्चात साथियों 2004 के पश्चात जो कर्मचारी लगे हैं उनकी जीपीएफ कटौती की जाती है। तीसरी साथियों जो ऑटोनोमस बॉडीज है, जिसमें बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वास्थ्य शासित संस्थाएं, इसमें साथियों जीपीएफ सेब के नाम से कटौती की जाती है। तो साथियों ओपीएस और एनपीएस को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह इस प्रकार है। ये राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा आदेश जारी हुआ है, जो 9 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। इस आदेश में साथियों राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वास्थ्य शासित संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारी और कार्यरत कर्मचारियों की जीपीएफ लिंक पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि लौटाने बाबत यह आदेश जारी हुआ है। इसमें वित्त विभाग के समसांग के आदेश क्रमांक 6/6/2025 के संदर्भ में यह आदेश जारी है। इसमें राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वास्थ्य शासित संस्थाओं, विश्वविद्यालय में जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू किए जाने हेतु जारी आदेश जो दिनांक 20/4/2023 एवं इसकी निरंतरता में विभिन्न आदेश जारी किए गए थे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जो आदेश जारी किए गए हैं, जो 6/6/2025 के क्रम में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसमें साथियों नंबर 1, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 20/4/2023 और उसकी निरंतरता में जारी आदेशों के अनुसार ऐसी संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक विभाग के स्तर के उपरांत स्वयं बोर्ड द्वारा सक्षम स्तर पर जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और उसी परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के विकल्प प्राप्त कर लिए थे। यदि ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है एवं पर्याप्त पेंशन निधि उपलब्ध नहीं है, जिनके कारण संस्था पेंशन दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम को संस्था में लागू नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है। यानी साथियों, जो राज्य के बोर्ड, निगम, संस्थाएं, विश्वविद्यालय जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी और जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम में उनके पैसे कट रहे थे, यदि उन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, उनके पास यदि दोस्तों पर्याप्त पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, तो वह ओल्ड पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू कर सकते हैं। ये साथियों संबंधित संस्था पर छोड़ा गया है। इसी प्रकार साथियों पॉइंट नंबर 2, जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू नहीं करने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के आश्रितों द्वारा जमा कराई गई नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि को संस्था की पेंशन निधि में जमा करा दी थी, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा पीडी खाते में जमा राशि को ब्याज अर्जित किया गया और उस ब्याज सहित नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संबंधित को लौटा दी जाए। यानी साथियों जीपीएफ लिंक पेंशन योजना लागू नहीं करने का निर्णय लिया जाता है किसी संस्था द्वारा, तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके पेंशन आश्रितों द्वारा जो भी राशि जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम पीडी खाते में जो जमा राशि है उसको ब्याज सहित जो भी अंशदाता है उसकी समस्त राशि लौटा दी जाए। इसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 3, जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू नहीं करने के स्थान पर पूर्वानुसार ही संस्था में प्रचलित पेंशन योजना लागू करने के मामले में सक्षम स्तर से निर्णय लिए जाने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में पूर्व प्रचलित पेंशन योजना के अंतर्गत पुनः सीपीएफ, ईपीएफ योजना, एनपीएस में कटौती प्रारंभ किए जाने पर पूर्व कटौती सहित राशि जमा कराने पर विलंब व पेनल्टी संबंधी राशि देयता के सेवानिवृत्त कर्मचारी इस विलंब पेनल्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होने से इस विलंब और पेनल्टी राशि को संबंधित संस्था स्तर पर ही वहन किया जाएगा। यानी साथियों इन संस्थाओं के द्वारा जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू की जाती है और जो पूर्व प्रचलित पेंशन योजना के अंतर्गत जिसमें सीपीएफ, ईपीएफ योजना और एनपीएस में जो कटौती की जाती है, पूर्व कटौती राशि सहित यदि साथियों राशि जमा कराने में विलंब होता है या पेनल्टी संबंधी राशि देयता में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी इस विलंब और पेनल्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ये सारी विलंब और पेनल्टी राशि संबंधित संस्था को वहन करनी होगी। वैसे साथियों वित्त विभाग द्वारा यह आदेश राज्य के बोर्ड, निगम, राज्य उपक्रम, स्वास्थ्य शासित संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया गया है।
लेकिन इस आदेश के पश्चात राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों के बीच में भी हड़कंप मचा हुआ है और भारी रोष भी व्याप्त है। धीरे धीरे करके सरकार कहीं सभी विभागों में एनपीएस योजना लागू ना कर दे। साथ ही इस आदेश को लेकर कर्मचारियों में पेंशन को लेकर टेंशन बढ़ गई है और अभी यह शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर बोर्डों में है, लेकिन साथियों कहीं ओपीएस बंद करने का ट्रायल तो नहीं किया जा रहा है और सफल रहा तो सभी विभागों में लागू हो सकता है। साथियों भास्कर खबर के अनुसार पिछली गहलोत सरकार में लागू की गई ओल्ड स्कीम पेंशन ओपीएस मौजूद सरकार बंद करने की तैयारी में है। वित्त विभाग के नए आदेश से राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल विभाग ने बोर्ड, निगम, स्वास्थ्य शासित संस्थाएं, विश्वविद्यालय व अन्य स्वास्थ्य शासित संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि खराब वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं को ओपीएस छोड़कर पूर्व स्थित रहने के विकल्प चुन सकते हैं। यानी साथियों ओपीएस पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम का चयन कर सकते हैं। कर्मचारी इसे ओपीएस बंद करने की शुरुआत मान रहे हैं और सरकार इस कदम से कर्मचारियों की प्रतिक्रिया देख सकती है। अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तो भविष्य में ओपीएस पूरी तरह से बंद की जा सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये पहले भी दिया गया था, जिसमें संस्थाएं खुद तय करती थी कि वे ओपीएस में शामिल हो या न हो। इस संबंध में होने वाले खर्चे को वह खुद वहन करे। कर्मचारियों ने बताया कि जिन लोगों ने पहले जीपीएफ में राशि जमा करा के ओपीएस के लिए आवेदन किया है, उनके लिए आदेश असमंजस पैदा कर रखा है। वित्त विभाग ने कहा कि 24 मार्च 2023 के आदेश के संदर्भ में ये कदम उठाया गया है। जिन संस्थाओं ने प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ओपीएस लागू कर लिया था और कर्मचारियों से विकल्प ले लिए थे, वे अभी भी अपनी स्थिति का फैसला कर सकते हैं। इसको लेकर साथियों पूर्व में अनुदान देती रही है सरकारें, अब काश संस्थाएं खुद बोझ उठाए। असल सरकार में संस्थाओं को कहा गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में शामिल होने का खर्चा वे खुद उठाए। तिमल संघ, आरटीडीएस, रोडवेज जैसी संस्थाओं और वित्तीय स्थिति कमजोर है, इसके बावजूद भी सरकार उन्हें अनुदान देती रही है और उनके कर्मचारियों के वेतन पेंशन का भुगतान करती रही है। ऐसी स्थिति में ओपीएस की राशि का बोझ संस्थाओं पर डाल दिया जाएगा तो ये सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय जैसा लगेगा और कर्मचारी संगठन इसे चुपचाप तरीके से एनपीएस में स्थानांतरित करने का प्रयास मान रहे हैं। अब जीपीएफ का पैसा एनपीएस में देना होगा। कुछ कर्मचारी ओपीएस के नाम पर पैसा जीपीएफ में जमा कराने को कहा गया था, उन्हें जमा करा भी दिया है। अब एनपीएस की बात लाकर जीपीएफ से पैसे निकलवाना होगा और एनपीएस में जमा कराना होगा, यानी जीपीएस संबंधी सुविधाओं का भी नुकसान और एनपीएस में जितने समय तक पैसा जमा नहीं कराया गया है उसका ब्याज का नुकसान। ऐसे में यह फैसला लागू हुआ तो कर्मचारियों को दोहरा नुकसान होगा। पिछली सरकार में लाया गया था नियम। पिछली सरकार में ओपीएस लागू करने के बाद अगले बजट में संस्थाओं में भी ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि वे ओपीएस लागू कर सकती है, पर उसके संबंध में जो भी राशि जमा होगी उसका भुगतान संस्था ही करेगी, सरकार नहीं करेगी। ऐसे में कुछ संस्थाओं जो सक्षम थी उन्होंने ओपीएस लागू कर दी थी और वे लागू ही रहेगी। जिन्होंने लागू नहीं किए, माली हालत ठीक नहीं है, उन्हें विकल्प दिया गया है। ओपीएस हटाने वाली कोई बात नहीं है। यानी साथियों वित्त विभाग के शासन सचिव का कहना है ओपीएस नहीं हटाई जा रही है। ये जो संस्थाएं हैं उनमें साथियों पहले ये आदेश था, उनकी वित्तीय स्थिति ठीक है और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे सकते हैं तो वह लागू कर सकते हैं। तो ये संस्थाओं को ऑप्शन दिया गया था, वह ओल्ड पेंशन स्कीम में अपने कर्मचारियों को रखना चाहते हैं या नई पेंशन स्कीम में। ये वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के द्वारा बताया गया है। इस आदेश को लेकर कर्मचारी संगठन ने कहा है कि हम इस आदेश का विरोध करेंगे। कर्मचारी संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहा है और संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि ओपीएस के स्थान पर एनपीएस की बात सोचना उचित नहीं है। इसका विरोध प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। यानी साथियों राज्य सरकार द्वारा यदि ओपीएस के स्थान पर पुनः एनपीएस योजना लागू की जाती है, इतना आसान नहीं रहेगा। अभी ये आदेश साथियों बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय और राजकीय उपक्रमों पर लागू है। इनके साथियों इनको ऑप्शन दिया गया है, ये एनपीएस में अपने कर्मचारियों को रखना चाहते हैं या ओपीएस में। उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर साथियों उनको फैसला लेना है, उसको लेकर ये आदेश जारी हुआ है। यानी साथियों राज्य सरकार द्वारा अपने अन्य विभागों पर अभी किसी प्रकार का ओपीएस के स्थान पर एनपीएस योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है। तो साथियों ये थी राजस्थान सरकार द्वारा वित्त विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसको लेकर साथियों आपके मन में किस प्रकार के विचार है, आप भी कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।